वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणादयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। बोले शिल गुरुदेव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, रूपानुग गुरुवर्ग की जय, चारि संप्रदाय की जय, चारि आचार्य वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। जय सच्चिदानंद श्री गौर हरि की जय, जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा मैया की जय। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन, त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, इसलिए सारे भक्तों का अभय रातुल चरणों में अनंत करोड़ साष्टांग में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए पहला ही आशीर्वाद प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग कृपा करें। मैं बहुत ही मूढ़ हीन अधम हूँ। मेरा द्वारा कभी भी भगवान का कीर्तन सेवा कथा सेवा नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों का कृपा मिले तो हम भी थोड़ा सा भगवान का कथा का सेवा शायद कर सकूँगा। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। आज रथ यात्रा का, जगन्नाथ का रथ यात्रा का पहला दिन, अगले दिन है। काल जगन्नाथ का रथ यात्रा है। रथ यात्रा का एक दिन पहला गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। पुरी का जो राजा प्रतापरुद्र, उनका पत्नी का नाम गुंडीचा देवी है। उनका नाम का अनुसार में उस मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर रखा गया है। गुंडीचा मंदिर पुरी धाम में सुंदराचल जगह में अवस्थित है और जगन्नाथ मंदिर नीलाचल में अवस्थित है। नीलाचल अभिन्न द्वारका है और सुंदराचल अभिन्न ब्रजधाम है। ब्रजधाम में महाभाव स्वरूपिणी श्री कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य में कृष्ण का परिचर्या होता है, सेवा होता है। लेकिन द्वारका में महिषियों का अनुगत्य में सेवा होता है। महिषी प्रधान लक्ष्मी देवी और ब्रजधाम में श्रीमती राधा रानी। ये दो जगह का दो प्रधान है, लेकिन शास्त्र में बताया गया उमा रमा सत्या शची रुक्मिणी राधाय अवतार सब अन्नाय वाली। लक्ष्मी देवी हो, शची हो, रमा हो, उमा हो, जो भी हो, जितना भी शक्ति है, यानी महिषीगण, वृंदावन में सारे गोपीगण सब राधा रानी का ही प्रकाश है। फिर भी लीला भेद में दो जगह में दोनों का अवस्थान है। तो काल जगन्नाथ देव, द्वारका, यानी नीलाचल से,
सुंदराचल यानी ब्रजधाम में पधारेंगे। तो ऐसा ही जब हम लोगों का घर में कोई आता है, हम लोग उसका बहुत ही अच्छा तरीक़ा से साफ सफाई, उनके लिए कोई अच्छा खाने का इंतज़ाम, परिष्कार परिच्छन्नता बजाय रखता हूँ। तो इसी रूप से जब जगन्नाथ देव नीलाचल से सुंदराचल आएंगे, उसका प्रस्तुति का रूप से आज सुंदराचल का सफाई का दिन है। ये सफाई का महत्व तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि सफाई का मतलब सारे जीवात्माओं का हृदय में रहते हुए जितना भी गंदगी है, जितना भी कूड़ा है, उसका परिष्कार करना। भगवान कहाँ पे रहता है? कोई कहता है भगवान कथा में है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है भगवान भक्तों का हृदय में रहता है। जीवात्मा का हृदय जब गंदगी बन जाएगा तो भगवान कहाँ पे रहेंगे? तो श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार करते हुए जगन्नाथ भगवान का ब्रजधाम में स्वागत करने के लिए सारे जीवों का अपने आप हृदय का परिष्कार करना अतीव आवश्यक है। उसी का ही महत्वपूर्ण तिथि आज है। महाप्रभु खुद ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण होकर राधा भाव कांति अंगीकार करते हुए नवद्वीप धाम में आविर्भाव होकर अपने आचरण द्वारा गुंडीचा मंदिर, मार्जन आदि, नीलाचल, सुंदराचल का सारे लीला खुद आचरण करते हुए दिखाया। तो इस गुंडीचा मंदिर का सेवा कितना ही महत्वपूर्ण है। महाप्रभु खुद पुरी का जो राजा प्रताप रुद्र है, उनका बुला के उनका पास से मांग लिया, मेरा एक सेवा दो। क्या सेवा? यानी गुंडीचा मंदिर मार्जन करना। तो सारे पार्षद लोग ने बोलने लगे, रामानंद, सर्वभौम भट्टाचार्य राजा ने, आप स्वतंत्र ईश्वर है, आपका जो कुछ भी इच्छा कर सकता है, लेकिन आप सफाई का सेवा करोगे, ये कैसा हो सकता है? फिर भी आप एक लीला रचना करना चाहता है, करिए, कोई बात नहीं। तो अनुमति तो मिल गया, भगवान होकर भी अनुमति लिया। इसी से हम लोगों का शिक्षा पड़ेगा, जितना भी बड़ा हो में अहंकार से अपने आप कुछ करना नहीं है। जहाँ पे जो आदमी जिसका अनुगत्य में चलना है, वहाँ पे तो उसी का अनुगत्य स्वीकार करना ही है। भगवान का और क्या अनुमति होता है, लेकिन फिर भी भगवान अनुमति लिया। तो गुंडीचा मंदिर में जाकर लोटा, मिट्टी का लोटा, मटका भरते भरते हुए इंद्रदुम्न सरोवर से पानी लेकर आकर बहुत ही अच्छा तरीका से सारा मंदिर सफाई करने लगे। सफाई का बाद महाप्रभु खुद ध्यान से लक्ष्य कर रहा है। कोई जगह में चक चक दाग, बड़ा बड़ा दाग दिखाई दे रहा है। सफाई करने का बाद, घर सफाई करने का बाद अच्छा तरीके से सफाई नहीं होता तो बहुत सारे दाग रहता है, लेकिन सुखाने का बाद पता चलता है। जब गीला रहता है तब पता नहीं चलता है। महाप्रभु बहुत ही ध्यान से शीर नीचे करते हुए दिख रहा है, जो कोई दिखाई दे रहे नहीं। तो हमारा हृदय में भी ऐसा बहुत सारे दाग होता है, जो दाग का साथ तुलना किया गया लाभ, प्रजा, प्रतिष्ठा, अहंकार, खुटीनाटी, बहुत सारे चीज़ है। उसी से हम लोग का विनष्ट होता है। धीरे 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 वही दाग पच जाता है, पचते हुए नष्ट हो जाता है, हम लोगों का पूरा तरीका से नष्ट कर देता है। तो ये बहुत ही ध्यान से महाप्रभु जैसे ध्यान से दर्शन करते हुए, लक्ष्य करते हुए वो दिखाया, जो उसी का हटाना है, उसी का हटाया। तो ऐसा मंदिर मार्जन तो हुआ। मंदिर मार्जन करने का बाद महाप्रभु बोले, कौन कितना सफाई किया? जिसका सफाई कम हुआ उनका सबका खिलाना पड़ेगा। सारे तरीके का पीठा, यानी केक है, बहुत तरीके का पीठा बनता है, केक सबका खिलाना है।
पीठा पुली। ऐसा क्यों बोला? इस संसार में हम लोग आपने आपका घर में वैष्णव सेवा, संतों का सेवा करता हूँ, क्योंकि वैष्णव लोग, संत लोग, मुनि ऋषि, भगवान का सेवा, उन लोगों का कृपा से मेरा जितना भी बुराई है वो निकल कर हमारा भी जिंदगी में अच्छा आ जाए। उनका कृपा से मेरा जो मन में वासना है वो भी पूर्ण हो जाए। बहुत सारे प्रार्थना है। तो महबूब बोला जिसका कौन सफाई वाली, लेकिन जिसका अंदर में गंदगी है लेकिन अभी तक पूरा तरीका से दूर नहीं हुआ, उसी गंदगी दूर नहीं कर पाए, उसका क्या करना है? जो अच्छा है, जो गंदगी दूर कर लिया, ऐसा कोई अच्छा वैष्णव का, अच्छा संतों का, अच्छा साधु का, माने हरि गुरु वैष्णव का सेवा करने से, खिलाने से, प्रसाद देने से उसका गंदगी कम हो जाएगा, कृपा मिलेगा उसी वैष्णव का। तो देखिए इसमें बहुत सारी लीला है। फिर वहाँ से सफाई करने का बाद नृसिंह मंदिर में जाके नृत्य करने लगे। पहला गुंडीचा मंदिर में नृत्य हुआ, उसी नृत्य से, और इसका बीच बीच में क्या किया, सारे भक्त लोग ने सफाई करते करते महाप्रभु का चरण में पानी दे दिया। महाप्रभु का चरण में जल देकर धो तो किया, फिर उसी जल अपने चरणामृत का रूप से पीने लगे। तो बहुत सारे लीलाई हुई वहाँ पे। फिर नृत्यों का बाद जो अष्ट सात्विक भाव से प्रेमाष्ट हुआ, उसी से महाप्रभु खुद अभिषिक्त हुआ, सारे भक्त लोगों का भी अभिषिक्त कराया। फिर नृसिंह मंदिर में जाके नृत्य करने लगे। तो एक गुंडीचा मंदिर देखिए, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बताया, ओपी त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति व्योम नयनिम। जो प्रेम चाहता है, जो नित्य आनंद चाहता है, जो सुख चाहता है, और लक्ष्मीपति, लक्ष्मी देवी और उनका पति नारायण, इनका भी सेवा करने से कुछ नहीं होगा। तो बोलो उनका भी सेवा छोड़ो, उनका सेवा छोड़कर एकमात्र ब्रजे राधा कृष्ण स्वारति मणि दौ त्वम भज मनोह, एकमात्र भजन करना है ब्रज धाम में श्री राधा कृष्ण का ही। और उन लोग कृपा करते हैं, उन लोगों का जो स्वारति त्वे मणि, मणि स्वरूप जो उनका जो रति है, प्रेम है, वो हमको देगा। वही प्रेम है, क्योंकि प्रेम का मालिक एकमात्र श्रीमती राधा रानी है। तो जगन्नाथ में जगन्नाथ देव एक ही साथ दो लीला कर रहा है, द्वारकाधीश का रूप से और फिर वजेंद्रनंद कृष्ण का रूप से। लेकिन एक साल में एक ही बार इसी रूप से आएगा, इसी भाव से। और फिर हेरा पंचमी का दिन, उसका बारे में हम लोग अगले में जाके बताऊंगा। तो भाव क्या है, जगन्नाथ मंदिर से, द्वारका से कृष्ण ब्रज में आ रहा है, और हम लोग सारे राधा रानी का किंकरी हैं, दासी हूँ, उनका अनुगत्य स्वीकार करते हुए कृष्ण का वरण करें। जिसका हृदय में गंदगी नहीं है, उसका हृदय में ही जगन्नाथ देव खुद बैठेगा, खुद आसन करके बैठेगा। आपका आसन करके रखना चाहिए, जगन्नाथ उसमें आके बैठेगा। लेकिन दिल का सफाई कैसे करोगे? हरि नाम से। तो हरि नाम से अभी तो शारीरिक रूप से कोई नहीं ना पाए, सारा पृथ्वी में जो जहाँ पे बैठा है, हरि नाम का माध्यम से दिल सफाई करते हुए जगन्नाथ का, राधा रानी का अनुगत्य में वरण कर लीजिए। और काल उसका रथ यात्रा है। कोशिश करता हूँ रथ यात्रा के बारे में और भी आगे बोलने के लिए, लेकिन अभी तो दिल सफाई करके आसन करके अपेक्षा करें। काल जगन्नाथ आ रहा है ब्रजधाम में, और राधा रानी का सत कृष्ण का दर्शन करते हुए उसी आनंद का लाभ उठाएं और अपना जीवन सार्थक करें। हरे कृष्णा।